पूरे वर्ल्ड में एक न्यूज़ बहुत फ्लैश हो रही है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, सिर्फ इस बात के लिए आपको ध्यान देना है। सिंह राशि में ये ग्रहण है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो हमारे आचार्यों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि ग्रहण में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो वो ग्रहण हमारे लिए वरदान भी बन सकता है। वैसे तो जिस समय सूर्य और चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित होते हैं, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार है कि उस समय ग्रहण लगता है, तो ग्रहण को अच्छा भी नहीं माना जाता। लेकिन इस ग्रहण को हम वरदान भी बना सकते हैं, कुछ जागरूक हो करके, कुछ यत्नपूर्वक, कुछ विवेक के साथ अलर्ट रहें तो ये ग्रहण हमारे लिए बहुत कुछ। कहते हैं कि ग्रहण में जो जाप किया जाता है वो बहुत सिद्धि देता है, सिद्ध हो जाता है। तो वो कैसे सिद्ध होता है, मतलब ग्रहण में किया गया जो जप है, तप है, कोई अनुष्ठान है, कोई मंत्र जाप है, वो सिद्ध कैसे होता है, उसी को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा आपको कुछ भी भोजन आदि नहीं करना और ना ही बनाना है। जो स्वस्थ लोग हैं वो तो कम से कम 10 घंटे तक निराहार रह सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो कोई रोग से पीड़ित हैं वो कुछ ले सकते हैं। 3:20 से लेकर के, मतलब सायं के दोपहर के 3:20 से लेकर के और 6:47 तक, लगभग ये 3.5 घंटे का ग्रहण है। तो उसमें आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, इष्ट इष्ट देव का जाप करना है। तो उसका एक रीज़न ये है कि ये मंत्र जाप सिद्ध कैसे होते हैं। ग्रहण में हम अक्सर सुनते हैं कि जो ग्रहण में जाप किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, और वाकई में होता है। जैसे हमारी 2 नाड़ी हैं, जो हमारी नासिका है, इससे आने वाला श्वास, एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं और एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इसको ईड़ा और पिंगला भी कहते हैं। जो लेफ्ट साइड से हमारी श्वास आता है तो ये ईड़ा नाड़ी है, और जो राइट है ये पिंगला नाड़ी है। और एक है सुषुम्ना। जब सुषुम्ना नाड़ी से हमारे श्वास आता है तो उसमें जो भी मंत्र जाप किया जाता है तो वो सिद्ध होता है। और जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि ये सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, यानी दोनों तरफ से, जो दोनों नासिका से श्वास आता है। सुषुम्ना को एक तरीके से हम संगम स्थान कहते हैं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती। तो उस समय जो संगम बनता है तो सब लोगों की मान्यता रहती है कि मोक्ष हो जाता है, यानी जो भी कार्य करते हो बहुत फलदायी होता है। तो इसी तरह से जिस समय ग्रहण का समय होता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये ग्रहण के समय में नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक है, अपने आप ही नेचर से जुड़ा हुआ है ये। वैसे आप चाहें तो कभी भी आप नोट करेंगे तो श्वास एक ही साइड से आता है, कभी राइट से आएगा और कभी लेफ्ट से आएगा। तो इसलिए ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय आप जो भी जाप करेंगे वो आपका सिद्ध हो जाएगा। और वैसे महापुरुषों ने एक बात और कही है कि जैसे दिन में 4 बार, यानी 24 घंटे में 4 बार हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, लेकिन उसके लिए हमारा जागरण नहीं होता, वो हमें पता नहीं चलती। कैसे? एक तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय तक जो समय होता है उस समय, किसी समय भी, और एक फिर दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच में, ऐसे ही सायंकाल में जिस समय सूर्य अस्त का समय होता है उसके कुछ टाइम पीरियड में, और ऐसे ही रात्रि में। तो कहते, इसलिए महापुरुषों ने हमेशा हमें बताया कि इन 4 काल में अगर हम, इसको संधि काल भी कहते हैं, कि इस समय अगर हम साधना करते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी के साथ जो भी मंत्र जाप किया जाता है वो सिद्धि को प्राप्त, सिद्धि क्या कहेंगे आप, यानी हम अपनी शक्ति को पहचान पाएं। तो इस समय जब आप, एक दूसरा कार्य आपको ये भी करना है कि ग्रहण पूर्ण होने के बाद आपको दान भी करना है। दान के बिना
ग्रहण की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म नहीं होगी। अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, सफ़ेद वस्त्र का दान करना और किसी के विद्या के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए ये दान आपको ज़रूर करना है। इससे आप हल्के हो जाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, व्यापारिक जीवन है या कोई भी जीवन है जैसे, तो उसमें ये ग्रहण में कुछ बातें हमें ध्यान रखने योग्य हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि ये साधना आप तक पहुँचे और आपको पता चले कि सुषुम्ना का प्रभाव क्या है और मंत्र जाप ग्रहण में कैसे सिद्ध होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि जब ग्रहण लगता है जो भी साधना की जाती है वो सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। सिद्धि को मतलब हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो उसका विकास हो जाता है। एक्चुअली जो हमारी शक्ति है वो हमारे भीतर फैलने लगती है, विवेक बुद्धि का जागरण होता है, हम जागरूक हो जाते हैं, हमारे भीतर में सन्मति का जागरण होता है, विवेक आ जाता है क्या गलत है क्या सही है। अगर इस ग्रहण में आप ये सब, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था अगर पूरी जानकारी उसमें आपको लेनी है तो पहले, इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें भी आप सुन सकते हैं कि आपको इस ग्रहण के दौरान मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना, बिल्कुल उससे दूर रहें, उसको बिल्कुल भी नहीं। बस आप बैठकर मंत्र जाप करें, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, नमोकार मंत्र है, लोगस है, आप किसी भी धर्म दर्शन से बिलोंग करते हैं, वहाँ जो भी जिस भी इष्ट की आप साधना करते हैं, बस आंखें बंद करके और आप किसी तरह का कोई छेदन भेदन, काटा काटी यानी आरंभ समारंभ आपको नहीं करना। इससे आपको बचाव रखना है और इस तरह से ये ग्रहण आपके लिए सुखद हो जाएगा। किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को नहीं जोड़ना।